गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह की गर्मा गर्म चाय के साथ मैं हूं आपका दोस्त ऋतुराज। नया दिन है, नई सुबह है तो नई जानकारियां भी होनी चाहिए। करंट अफेयर्स के साथ, डेली का करंट अफेयर्स के साथ मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्विज। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिए। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। 3 नवंबर के दिन क्या प्रमुख घटनाएं हुई थी देख लेते हैं। 1917 में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और महिला अधिकारियों की पैरवी करने वाली अन्नपूर्णा महाराणा का जन्म हुआ था 3 नवंबर के दिन सन 1917 में। सन 1984 में इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर को हुई हत्या के बाद राजधानी में सिख विरोधी दंगे बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ गए थे। इसमें हजारों लोग मारे गए थे और बेघर हुए थे। सन 1957 में 1957 में सोवियत संघ ने लाइका नाम के कुत्ते को अंतरिक्ष में भेजा था, जो वह पहला कुत्ता जानवर था जिसने अंतरिक्ष यान में सवार होकर आसमान में पहुंचा और पृथ्वी के चक्कर लगाए थे। तो यहाँ पर पहली बार सोवियत संघ ने एक अभूतपूर्व कारनामा किया था। यहाँ पर अंतरिक्ष में किसी जीव को भेजा था, एक जीवित को भेजा था। मनुष्य तो उन्होंने भेजा था बाद में, परंतु सबसे पहले उन्होंने भेजा था 1957 में एक कुत्ते को भेजा था, एक जानवर को भेजा था। वो ये जानना चाह रहे थे कि अंतरिक्ष में अगर हम किसी मनुष्य को भेजेंगे तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसको जांचने के लिए, इसको रिसर्च करने के लिए सबसे पहले उन्होंने किसी जानवर को भेजना था, तो उन्होंने वहाँ पे कुत्ते को भेजा। सन 2004 में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश 3 नवंबर को दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए थे। चलिए तो वापस आ जाते हैं अपने करंट अफेयर्स क्विज की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में दुनिया की कौन सी वैज्ञानिक पुस्तक का विमोचन किया गया है। चलिए आपको बताना है दुनिया की ऐसी कौन सी वैज्ञानिक पुस्तक है जिसका विमोचन हाल ही में किया गया है। ऑप्शन है आपके पास गो कोरोना गो, बाय बाय कोरोना, एवरीथिंग सैनिटाइज्ड, पैंडेमिक वर्ल्ड। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए। दुनिया की कौन सी ऐसी पहली वैज्ञानिक पुस्तक है जिसका विमोचन किया गया है अभी हाल ही में। दोस्तों आपसे निवेदन है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको आने वाले समय में नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहे। और साथ ही साथ आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिए। चलिए तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या रहने वाला है। इसका आंसर है बाय बाय कोरोना। कोरोना वायरस कोविड-19 पर केंद्रित दुनिया की पहली साइंटून है आधारित पुस्तक बाय बाय कोरोना का लोकार्पण यूपी की राज्यपाल आनंदी पटेल ने लखनऊ स्थित राजभवन में किया। इस पुस्तक को CSIR सेंट्रल ड्रग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के पूर्व वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव द्वारा लिखा गया। इस किताब को आगे 3D संस्करण में बनाने की भी योजना बनाई जा रही है। इस पुस्तक का प्रकाशन विज्ञान प्रसार द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर भारतीय वैज्ञानिक एवं पूर्व वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव द्वारा लिखा गया है, जो कि CSIR के पूर्व वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक भी थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जिसको IIFB बोला जाएगा, IIFB इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ऑप्शन है आपके पास अमरीश पुरी, कादर खान, इरफान खान या फिर ओमपुरी। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए क्या रहने वाला है। इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल IIFFB 2020 में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है आपके पास अमरीश पुरी, कादर खान, इरफान खान या फिर ओमपुरी। चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में। दोस्तों आपसे निवेदन है, अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर आते हैं तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिए, और साथ ही साथ में आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करिए। चलिए इसका आंसर है ओमपुरी जी। तो ओमपुरी के बारे में कुछ और देख लेते हैं यहाँ पे क्या बता रहा है। अमेरिका के बोस्टन में होने वाले इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल IIFFB 2020 के पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। तो यहाँ पर अमेरिका के बोस्टन में ये कार्यक्रम होता है, इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल IIFFB 2020 में 15 भाषाओं की 110 से ज़्यादा फिल्मों को प्रदर्शित किया गया, जिसमें बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ओमपुरी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार ओमपुरी की पत्नी नंदिता पुरी को दिया जाएगा। ओमपुरी का निधन 2017 में हुआ था, लेकिन उनकी निधन के बाद ओमपुरी की 9 फिल्में रिलीज हुई थी, जिसमें उन्होंने जो भी काम किया था, अपना 100% वर्क किया था, वो खुद नहीं देख पाए थे। तो यहाँ पर इसी बात को देखते हुए IIFFB में ओमपुरी जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, क्योंकि उनका निधन 2017 में हुआ था और 17 में निधन होने के बाद भी उनकी लगातार बैक टू बैक 9 फिल्में रिलीज हुई थी, जिसमें उन्होंने काम किया था, परंतु वे उन्हें खुद भी नहीं देख पाए। चलिए तो आगे बात करेंगे, कौन व्यक्ति हाल ही में नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नए सूचना आयुक्त के रूप में किसे हाल ही में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपके पास गोपाल कृष्ण रॉय, यशवर्धन कुमार सिन्हा, तेज प्रताप शेखावत या फिर लोकेश कुमार निगम। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट दीजिए। कौन व्यक्ति को हाल ही में नए सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? गोपाल कृष्ण रॉय, यशवर्धन कुमार सिन्हा, तेज प्रताप शेखावत या फिर लोकेश कुमार निगम जी। चलिए इसका आंसर है यशवर्धन कुमार सिन्हा। पूर्व भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी यशवर्धन कुमार सिन्हा को नए सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। आपको ये बता दें कि बिमल जुल्का के रिटायरमेंट के बाद से ही ये पद खाली पड़ा था। प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले पैनल में सूचना आयुक्त के पद के लिए एक मराठी पत्रकार उदय माहुलकर के नाम को भी मंजूरी दी है। सूत्रानुसार माहुलकर इंडिया टुडे समूह के डिप्टी एडिटर के रूप में भी कार्यरत हैं। तो यहाँ पर यशवर्धन कुमार सिन्हा जी को नए मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है और साथ ही साथ में ये जो सूचना आयुक्त का जो एक पैनल है, इसमें एक वरिष्ठ पत्रकार, मराठी पत्रकार उदय माहुलकर के नाम को भी मंजूरी दी गई है। चलिए आगे बात करेंगे, हाल ही में किन फिल्मों के मशहूर अभिनेता नरेश कनोडिया का निधन हो गया। आपको बताना है, नरेश कनोडिया जी एक प्रसिद्ध अभिनेता थे। एक किस फिल्मों से किस तरह की फिल्मों से ताल्लुक़ रखा करते थे, जैसे कि गुजराती फिल्में, भोजपुरी फिल्में या फिर पंजाबी या फिर कन्नड़। और साथ ही साथ में नरेश कुमार कनोडिया जी एक नेता भी थे, अभिनेता भी थे और नेता भी थे और सांसद भी रह चुके। तो आपको बताना है ये किस तरह की फिल्मों से संबंध रखा करते थे, गुजराती, भोजपुरी, पंजाबी या फिर कन्नड़। नरेश कुमार कनोडिया जी। चलिए इसका आंसर है गुजराती। गुजराती फिल्म स्टार एवं बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक नरेश कनोडिया जी का कोरोना वायरस से निधन हो गया था। अभिनेता की उम्र 77 वर्ष की थी। उनके बड़े भाई महेश कनोडिया का भी 25 अक्टूबर को गांधीनगर में 80 साल की उम्र में बड़ी लंबी बीमारी के साथ उनका निधन हुआ। महेश कनोडिया बीजेपी के पूर्व सांसद भी थे, जबकि नरेश पूर्व विधायक भी थे। तो यहाँ पर दोनों भाई नेता थे और यहाँ पर नरेश कनोडिया जी अभिनेता भी थे और नेता भी थे और साथ ही साथ उनके बड़े भाई जिनका 25 अक्टूबर को गांधीनगर में 80 साल की उम्र में निधन हो गया, ये बीजेपी के सांसद थे। चलिए आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन बनाने का निर्णय किया है? चलिए इसका आंसर दीजिए। किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के विरोध में पुलिस स्टेशन बनाने का निर्णय लिया है? ऑप्शन है आपके पास आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर पंजाब। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट दीजिए, क्या रहने वाला है? किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन बनाने का निर्णय लिया है? चलिए इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में मानव तस्करी के मामलों में लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन बनाने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार इन थानों को कार्रवाई के अहम अधिकार भी देंगे। प्रदेश में 40 नए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट का गठन किया जाएगा, जो जनपदों में थानों के रूप में काम करेंगी और साथ ही साथ खुद आपराधिक मामलों की FIR दर्ज कर उनकी विवेचना भी करेगी। तो उत्तर प्रदेश में मानव तस्करी के मामले आपको पता है कि बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी को देखते हुए यहाँ पर 40 नए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट का गठन करने की यहाँ पे बात करी गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, और जो कि
जनपद थानों के रूप में काम करेगी और साथ ही साथ में ये खुद मामलों पर एफआईआर भी दर्ज करेगी और साथ ही साथ में उनकी विवेचना भी ये खुद ही करेगी। चलिए आगे बात करेंगे। आईसीआरए के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत के लिए जीडीपी वृद्धि दर क्या रहने वाली है? ऑप्शन है आपका -9%, -10%, -11% या फिर -12%। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए। आईसीआरए के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत के लिए जीडीपी वृद्धि दर क्या रहने वाली है? चलिए इसका आंसर है -11। द रेटिंग एजेंसी आईसीआरए उन्होंने जीडीपी जो रेट है 2021 का 11% इंक्रीमेंट की यहाँ पे बात करी गई है, जो कि पिछले साल कितना था 9.5% था। इस बार 11% रहने का अनुमान रखा गया है रेटिंग एजेंसी आईसीआरए। चलिए आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोक्टर ओने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है? ऑप्शन है आपका मलावी, नाइजीरिया, लेबनान या फिर माली। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए क्या रहने वाला है। हाल ही में मोक्टर ओवेन को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है? चलिए इसका आंसर है माली। यहाँ पर देख लेते हैं कि जो इंटरिम प्रेसिडेंट थे माली के बाह नडो, इन्होंने मालीन फॉर्मर मिनिस्टर जो थे, मालीन के जो फॉर्मर मिनिस्टर थे, फॉरेन मिनिस्टर जो थे, उनका नाम सजेस्ट किया कि भाई इनको हमको नया प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। तो यहाँ पर इंटरिम मतलब जो कार्यपालिक मंत्री जो थे, कार्यपालिक राष्ट्रपति जो थे, इन्होंने यहाँ पे नाम सजेस्ट किया कि जो पुराने पूर्व विदेश मंत्री हैं मोक्टर ओवेन, इनको प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। तो यहाँ पे इनको नामित किया गया है। ये कहाँ के हैं? माली। चलिए आगे बात करेंगे। भारत का स्वदेश निर्मित माइक्रो प्रोसेसर मॉशिक किस संस्था द्वारा विकसित किया गया? ऑप्शन है आपका आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी हैदराबाद या फिर आईआईटी मद्रास। अभी हाल ही में भारत द्वारा स्वदेशी निर्मित माइक्रो प्रोसेसर, पूरी तरह से भारत निर्मित स्वदेशी है माइक्रो प्रोसेसर, जिसका नाम मॉशिक रखा गया है, किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? आपको ये बताना है। हम लगातार अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ा रहे हैं और हम अपने पैरों पर खड़े होने का पूरी तरह से अग्रसर हो रहे हैं। स्वदेशी निर्मित माइक्रो प्रोसेसर हमने बनाया है मॉशिक के नाम से। आपको बताना है ये किस संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है। चलिए इसका आंसर है आईआईटी मद्रास। द रिसर्चर्स एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी के जो रिसर्चर्स थे, उन्होंने एक नया इंटीग्रेटेड माइक्रो प्रोसेसर बनाया जिसका नाम है मॉशिक। निम्नलिखित में से किसे भारतीय दूरसंचार नियामक ट्राई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपका जीके मेहरा, नितिन कुमार कोहली, एच प्रदीप राव या फिर पीडी वघेला जी। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए। निम्न में से किसे भारतीय दूरसंचार नियामक ट्राई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? चलिए इसका आंसर है पीडी वघेला। पीडी वघेला जी को नए ट्राई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। किसने किया है ये? अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट, जिसको एसीसी बोला जाता है, जिसका सिर्फ एक ही काम होता है कि सेंट्रल कमीशन में जो भी सेंट्रल कमीशन के जितने भी जो भी डिपार्टमेंट्स है, विभाग है, उन सभी पर किसको नियुक्त करना है, यही काम होता है किसका? एसीसी का। इसने नियुक्त किया किसको? पीडी वघेला जी को, चेयरमैन ऑफ द टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑफ इंडिया, ट्राई जिसको बोला जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। आईटीबीपी के महानिदेशक को आईटीबीपी के महानिदेशक डैश को, इनका नाम बताना है आपको, आतंकवाद निरोधक बल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। आपको बताना है ऐसे कौन से महानिदेशक हैं आईटीबीपी के, इनका नाम क्या है, जिनको राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जिसको बोला जाता है, क्या अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? ऑप्शन है आपका कंवल कुमार, एसएस देशवाल,
JM कहवाल या फिर राजीव सबरवाल? चलिए इसका आंसर आप मुझे दीजिए कमेंट में। ITBP के महानिदेशक को कौन महानिदेशक जो हैं जिनको आतंकवाद निरोधक बल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जिसको बोला जाता है NSG का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? चलिए इसका आंसर है SS देशवाल जी। ITBP डायरेक्टर जनरल SS देशवाल हैज टू बी गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ द काउंटर टेररिज्म फोर्स नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। कब तक रहेंगे ये? 30 सितंबर, जब तक ये रिटायर्ड नहीं होते तब तक के लिए। चलिए आगे बात करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा आज के करंट अफेयर्स की क्विज हमने देख ली। अब कुछ आर्टिकल्स और देख लेते हैं। भारत ने सुखोई विमान से ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया। भारतीय वायुसेना ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लड़ाकू विमान से दागे जा सकने वाले प्रारूप का 30 अक्टूबर 2020 को सफल परीक्षण किया। इसे एक सुखोई MKI 30 विमान से बंगाल की खाड़ी में दागा गया। चीन के साथ जारी सीमा विवाद के चलते हुए वायुसेना के लिए भी अहम उपलब्धि इसको माना जा रहा है। हम लगातार अपनी सुरक्षा व्यवस्था को हम तंदुरुस्त करने में लगे हुए, दुरुस्त करने में लगे हुए, जांचने में लगे हुए कि भाई हमारी ताकत क्या है। हम उसका परीक्षण लगातार करे जा रहे हैं। और यहाँ पर एक और हमने ब्रह्मोस मिसाइल का यहाँ पे परीक्षण किया सुखोई विमान से। इसके पहले भी हम ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण कर चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सुखोई 30 विमान ने हवा में ही ईंधन भरते हुए बंगाल की खाड़ी का सफर तय किया। विमान ने सुबह लगभग 9 बजे उड़ान भरी और इसने लगभग 1:30 बजे अपने लक्ष्य पर मिसाइल दाग दी। अपनी उड़ान के दौरान युद्धक विमान ने लगभग 3500 किलोमीटर की दूरी तय भी की है। चलिए आगे बात करते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल का यह दूसरा परीक्षण रहा है। हाल ही के दिनों में यह ब्रह्मोस मिसाइल का इस तरह का दूसरा परीक्षण है। इससे पहले बंगाल की कलाईकुंड एयरबेस से उड़ान भरकर अरब सागर में लक्षद्वीप के निकट अपने लक्ष्य को निशाना बनाया था। भारतीय वायुसेना के पास एक विशेष स्क्वाड्रन भी है जो समुद्री भूमिका में भी है। यह स्क्वाड्रन तंजावुर में तैनात है। अक्टूबर में ही उड़ीसा के बालासोर में 400 किलोमीटर से ज्यादा मारक क्षमता वाले ब्रह्मोस मिसाइल का सफल प्रायोगिक परीक्षण भी किया गया था। भारतीय सेना ने अपने 40 से ज्यादा सुखोई फाइटर जेट्स पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को फिट कर रही है। जेम्स बॉन्ड के प्रमुख किरदार एक्टर्स जिन्होंने जेम्स बॉन्ड का पहली फिल्म में किरदार निभाया था, सर शॉन कॉनरी का निधन हो गया। जेम्स बॉन्ड का किरदार निभाने वाले मशहूर अभिनेता सर शॉन कॉनरी का 31 अक्टूबर 2020 को निधन हो गया। वे 90 वर्ष के थे। जेम्स बॉन्ड को बड़े पर्दे पर लाने वाले ये पहले अभिनेता थे। उन्होंने इस किरदार को 7 फिल्मों में निभाया था। लगातार बैक टू बैक जो जेम्स बॉन्ड की जो मूवीज आई थी लगातार, उसमें लगातार इन्होंने 7 फिल्मों में अपने अभिनय को दिया था। इसके बाद फिर जेम्स बॉन्ड की जो भूमिका थी वो किसी दूसरे एक्टर ने निभाई थी। तो सबसे पहले यहाँ पर जेम्स बॉन्ड की जो भूमिका निभाने का जो किरदार था वो किसने किया था? शॉन कॉनरी जी ने किया था। आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो मैंने आपको पिक्स दिखाई है शॉन कॉनरी जी की, बिल्कुल सेम पोज। एक समय था जब जो एक्टर्स के ऑडिशन हुआ करते थे उसमें ये इस पोज का यूज़ किया जाता था। ये दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में भी सेम आर्टिकल छपा हुआ है सेम पोज के साथ में। उन्हें जेम्स बॉन्ड के लिए बहुत ज़्यादा लोकप्रियता मिली थी। उनके बेटे जैसन कॉनरी के अनुसार पिछले कुछ समय से वे बीमार थे। शॉन कॉनरी को इंडियाना जोन्स एंड लास्ट क्रूसेड, द रॉक जैसी फिल्मों में अपने अभिनय के लिए भी जाना जाता है। चलिए आगे बात करेंगे। विश्व नेताओं ने फ्रांस में आतंकवादी हमले की निंदा की। फ्रांस के नीस शहर में नोट्रेडम चर्च के बाहर 29 अक्टूबर 2020 को एक शख्स ने लोगों पर चाकू से हमला कर दिया। फ्रांसीसी पुलिस के अनुसार दक्षिण फ्रांस के नीस शहर में कुछ लोगों पर चाकू से हमला किया गया। नीस के मेयर ने हमले को आतंकवाद की घटना से जोड़कर बताया। मेयर क्रिस्टियन एस्ट्रोसी के मुताबिक हमला शहर के नोट्रे ड्रेम चर्च में या फिर उसके आसपास हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अक्टूबर 2020 को फ्रांस में हमले की निंदा की, जिसमें नीस के चर्च में चाकू से हमला होना भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने फ्रांस में एक चर्च में हुए हमले सहित हाल के दिनों में वहां हुई आतंकवादी घटनाओं की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा,
आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत फ्रांस के साथ हमेशा खड़ा रहेगा और आज भी खड़ा है। एलटीसी वाउचर स्कीम के तहत राज्यों, सार्वजनिक उपक्रमों, निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी आयकर में छूट देने की यहाँ पे सरकार ने घोषणा की है। वित्त मंत्रालय ने गैर केंद्रीय कर्मचारियों को भी राहत देते हुए 29 अक्टूबर 2020 को यह घोषणा की कि उन्हें भी एलटीसी के तहत खर्च के बदले आयकर में छूट देने का लाभ दिया जाएगा। उन्हें इसके लिए यात्रा करने की जरूरत भी नहीं होगी। एलटीसी कैश वाउचर की योजना के तहत इनकम टैक्स में छूट का लाभ अब राज्य सरकार, सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों और निजी कंपनियों के कर्मचारियों को भी मिलेगा। इस बात की जानकारी आयकर विभाग ने 29 अक्टूबर 2020 को दी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने इस संदर्भ में बयान जारी करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के अतिरिक्त अन्य कर्मचारियों को भी मान्य एलटीसी के रूप में दोनों तरफ के किराए के प्रति व्यक्ति अधिकतम 36,000 रुपये नगद भत्ते के भुगतान पर आयकर छूट का लाभ मिलेगा। हमारा क्या आज का करंट अफेयर्स। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। कल की क्लास में मैं डेली आपके लिए लेके आने वाला हूँ, डेली हमारी क्लास रहने वाली है। कल हम फिर पढ़ेंगे कल का करंट अफेयर्स और सारी चीजों को जानेंगे। आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। हमारी क्लास रेगुलर चल रही है, मैथ्स की क्लास भी हमारी रेगुलर चल रही है, साइंस भी चल रही है, सारी क्लासेस हमारी रेगुलर चल रही हैं। थैंक यू।